अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं निकला हूं एक बेहतरीन से सफ़र पर। यहां पे रखी हुई हैं मेरी लड़ियां, जिसको हम लकड़ियां भी बोलते हैं, लड़ियां भी। और ये पान फार्म है मेरे पान फार्म के जो दूसरी जानब। यहां पे दरियाए सिंध का पानी है इस तालाब के अंदर, जो हम पान फार्म के अंदर देते हैं। तो मैं आया हूँ इंडस दरिया के बिल्कुल साथ ये एक पुल बनाई है हमने हाथों की, और इससे हम बाइक भी गुजारते हैं। तो चलते हैं अपने फार्म पर और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि पानी किस तरह से हम देते हैं और ये सारी चीज़ें। पर ज़्यादातर जो पान फार्म है, इस तरफ भी आप देख सकते हैं, जो ये वाटर जैसे हम पानी चला है उसके उस पार वो भी पान फार्म है। और इस तरफ ये मेरा पान फार्म है, ये मेरे और सब पड़ोसी हैं सराइकी वगैरह, उनके पान फार्म है। अभी चलते हैं अपने फार्म के अंदर, देखते हैं कि हम तकरीबन एक हफ़्ता नहीं आए थे पान फार्म पे, क्योंकि बारिशें वगैरह ज़्यादा हुई थी इस वजह से। तो आज देखते हैं क्या पोजीशन है फार्म की। दिन मैंने आपको दिखाया था, मैं घास लगा रहा था। अभी माशाल्लाह ये भी उग के आया है। और इस तरफ मैंने लगाया था, तो यहाँ पे कुछ भैंसें वगैरह होती है, वो उनको खा लेती है। ये कुछ देखो यहाँ निकला पड़ा हुआ है। एक तो यहाँ पे लड़के छोटे वो बच्चे दौड़ रहे थे, वो भी निकाल लेते हैं। और बाकी जो कुछ भैंसें वगैरह खा लेती है। तो मैंने कुछ इस गली के अंदर छुपा के लगाया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और पान फार्म भी जो बरसात की मौसम थी, इस वजह से बहुत सारे पौधे जल गए हैं, लेकिन कुछ माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, ये देखो। और यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ये अभी हमने सारा जो पान वगैरह ये अभी हमने लगवाया था, ये सैलून का है, तो उसके अंदर अभी घास वगैरह ज़्यादा है। आज हम इसको पानी वगैरह देंगे और स्प्रे करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इनका जो घास वगैरह है वो निकालेंगे। ये अभी तो माशाल्लाह बेहतरीन हो चुका है। और एक पानी देंगे, उसके बाद घास निकालेंगे और हल्का फुल्का इसको हम इसकी करेंगे, गोडी करेंगे। और उसके बाद इसको दोबारा पानी देंगे, दवाई वगैरह। तो इंशाल्लाह ये देखने के लायक हो जाएगा। माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा निकला है। ये सब न्यू पान लगाया हमने। तो ये बाहर देखते हैं, इस गली में मैंने घास लगाई थी, वो किस तरह से होगी ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर तो घास पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि यहाँ पे सारी गली में मैंने लगाई हुई थी। ये यहाँ लग गई है। ये घास का बीज पड़ा हुआ है अभी तक, क्योंकि उस दिन बारिश हो गई थी, हम भाग गए थे बीचों बीच। तो आज ये भी लगाएंगे। आगे पान देखते हैं। इनकी तो हमने लेटाई कर दी थी, लेकिन पान में पता नहीं क्यों ये मुझे छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। नहीं सही है, लेकिन कलर इसका जो है ना वो बहुत ही समझो कि पीला हो चुका है। इसको दवाई वगैरह नहीं लगाई बारिश की वजह से। इंशाल्लाह आज तो सादा पानी देंगे इसको, उसके बाद इसको हम दवाई वगैरह देंगे। बाकी माशाल्लाह ये सही है। तो जो हमने नया बीज लगाया था वो, और दूसरी जो हम लेटाई कर रहे थे उसकी हमने कुछ बंदाई कर दी है। अभी यहाँ पे हमने लेन बिछा दी है। अभी पानी चलाते हैं जनरेटर से, उसके बाद इनको दवाई का स्प्रे वगैरह फार्म को करना है। तो सबसे पहले हमने ये लेन लगा ली है, अंदर कुछ काम है वो करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जनरेटर हम ऑन करते हैं। ये मनोवर आ चुका है यहाँ पे, ये इसको बांध रहा है ताकि पानी हमारा आगे ना जाए। हमें पानी यहाँ से अंदर बेचना है फार्म के अंदर। तो सबसे पहले इसको बंद कर लें। यहाँ पे मैंने जनरेटर सेट कर दिया है। बस अभी इसके अंदर बस तेल डालना है, फ्यूल डाल के इसको हम ऑन करते हैं। और ये लेन सीधी जा रही है फार्म की जानब। ये फार्म है सामने, और इधर मुनवर जो ना वो वाटर को बंद कर रहे हैं। बाकी आगे थोड़ी सी ग्रीनरी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने पहले आपको दिखाई थे, लौकी के फसल और ग्वार, टमाटर, मिर्ची, अभी माशाल्लाह वो सब तैयार होकर आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारे यहाँ सिंध के अंदर और देहातों में इस तरह से खेतों में जो उगाई जाती है सब्ज़ी वगैरह, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और आपके पास कैसे उगाई जाती है उनकी, अगर आपके पास कोई किलो वगैरह तो वो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं।
बाकी ये पानी दरिया सिंध का है। दरिया सिंध में पानी इस वक्त माशाल्लाह बहुत है। इस वक्त आलड़ है, फिर भी ये पानी ऊपर है। जो वीर आएगी फिर पानी वहाँ ऊपर तक, यहाँ तक चला जाएगा। अभी तो 5-6 तारीख को पानी आना है, बाकी जो पंजाब के अंदर अभी बह रहा है, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, जिस तरह से करतारपुर या अपना नारवाल और गुजरांवाला गुजरात और बाकी दीगर जगहों पे पंजाब में जो सैलाब सियालकोट वगैरह में आया हुआ है, उनका पानी भी अभी यहाँ आना है। क्योंकि आखिर में पानी जो पूरे पाकिस्तान से जो निकलता है, जो पांचों दरिया है, चनाब, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, ये सारी दरिया जितने भी बहते हैं पंजाब से, और जितने भी काबिल है, सवाद नदी है, ये सारी जाके मिलती है इंडस के अंदर, जो सिंधु दरिया है उसके अंदर, और सिंधु दरिया बिल आखिर जाके गिरता है समंदर के अंदर। तो समंदर यहाँ से करीब है, बिल्कुल साथ में, मैं समझो कि समंदर के साथ ही हूँ, और इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त क्या है कि मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है। अजा इधर कुत्तों ने हमला कर दिया है इन भैंसों के ऊपर, और लड़के भी हैं, वो भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक तो मोबाइल नहीं मेरे पास अच्छा, मैंने अभी भी जूम लगाया, आपने देखा था कि जूम फट रही थी, तो मोबाइल भी अच्छा नहीं है, और मेरे पास बाइक भी अच्छी नहीं है। तो मैं अच्छी सी कोई बाइक ले लूँ और मोबाइल ले लूँ, ताकि आपको मैं दरिया के बीच दिखाऊँ, दरिया के नज़ारे दिखाऊँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, मुझे लाइक कर दें। माशाल्लाह मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आप मुझे और सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा अर्निंग होगी, तो मैं अच्छा सा एक मोबाइल ले पाऊँगा और अच्छी सी एक बाइक ले पाऊँगा, ताकि मैं आपको मज़ीद कोई अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ, और यहाँ के जो मनाज़र हैं वो दिखाऊँ। आपने तो सारी टीवीज़ पे देखा होगा कि जितना अभी सैलाब वगैरह, ये नदियाँ बह रही हैं, वो देख रही हैं, लेकिन दरिया सिंध को आपने जाके समंदर में मिलता हुआ नहीं देखा। वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरा घर वहीं पर है। तो दोस्तों अभी हम जनरेटर को ऑन करते हैं और उसके बाद आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। वाह वाह, बस ये जज्जू वाला है ना, चिड़े पे हो। हाँ, ज़बरदस्त, गुड गुड। पीछे एक बच्चा था जो टिक टिक वाली गेम खेल रहा था, उसने कहा कि मुझे अपने ले लो व्लॉग में, तो मैंने उसको व्लॉग में ले लिया और मैं निकल चुका हूँ बगान की जानब। वहाँ से लेनी दवाई, मैंने सोचा कि दवाई दे दूँ, क्योंकि बाद में दूंगा तो उससे बेहतर है कि आज ही मैं दे दूँ। लेकिन यहाँ पे रोड की हालत देखो, दोनों तरफ ये दरख्त खड़े हैं और रोड का कोई बेलदार या कोई अमला उनको जहन में बात नहीं कि इनको हटा दें। अभी देखो ये किस तरह से मोटरसाइकिल वाला जा रहा है दूध के अंडे लेकर, सामने सुजुकी आ रही है, और मुझे तो बिल्कुल झाड़ियों में लगना पड़ा। तो ये पगार भी उठाते हैं, लेकिन रोड की हालत देखो, इस तरफ नहर, इस तरफ ये झाड़ियाँ, और दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं बल्कि, और रास्ता इतना तंग है कि लोगों को चलने में आसानी नहीं हो रही, बहुत परेशानी होती है। चलो मैं निकलता हूँ घर की जानब। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा घर, वहाँ से होम मिनिस्टर से लेने हैं पैसे, क्योंकि पैसे मेरे जेब में इस वक्त नहीं है, मैंने घर पे छोड़े हुए हैं। तो वहाँ पे होम मिनिस्टर से पैसे लेंगे, वहाँ पे ऑयल रखा हुआ है वो भी उठाएंगे, फिर गाड़ी को ऑयल भी चेंज करना है। यहाँ पे देखो इस तरफ लगी हुई हैं चावल की फसल, ये भी अभी चावल तैयार है माशाल्लाह, ज़बरदस्त इनके चावल जो ना वो उग के तैयार हुए हैं। मैं अभी यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखो कितने ज़बरदस्त चावल हैं। और अभी मैं घर को बस पहुँचने वाला हूँ। ये है वो मेरा रोड जो नेशनल हाईवे, इस तरफ ये टीसी स्कूल वगैरह, और मेरे घर करीब हैं, और बस मैं पहुंचने वाला हूं। और पहुंच के मैं लेता हूं होम मिनिस्टर से पैसे, थोड़ी सी चाय वगैरह पी लेंगे, उसके बाद दोबारा मैं जाऊंगा पान फार्म पे।
यार बस ये रोड बन जाए ना, बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत ही मुश्किल रोड है, बरसात में तो यानी कि हमारी जान निकाल देता है। कहाँ से निकलें? मैं ये देखो क्या हालत है रोड की। ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है हमें, रोज़ाना ही ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। लोगों के साथ तो कभी कभी एडवेंचर होते हैं, हमारे साथ तो रोज़ का एडवेंचर है। और ये भी देखो, अपने हमने खुद अपनी पुल बनाई हुई है, ये भी हमारे साथ एक एडवेंचर ही है। तो दोस्तों जैसे ही मैं घर पहुंचा तो ये नन्ना मुन्ना खड़ा है, ये खुशियाँ कर रहा है, नाच रहा है। और रेहान भी अभी स्कूल पे से आ चुका है। तो मैं पहुंचा हूँ घर पर। यहाँ से मैं उठाता हूँ गाड़ी का ऑयल, वो भी कराना है हमें चेंज। ये ऑयल रखा हुआ है, हमने पहले से लेकर रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम उठाते हैं। और उसके बाद पैसे वगैरह हमने उठा लिए, जाते हैं ऑयल भी चेंज कराते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा हम जाएंगे फार्म पे, वहाँ से कुछ शहर से दवाई वगैरह लेनी है। तो चलो चलते हैं जहाँ में किस्मत ले चले। दोस्तों ये टार यहाँ पे साइड में लग रहा था, पूरा घस चुका है और सुरीली अभी बिल्कुल साथ नहीं दे रही। अभी इस तरफ देखो टायर की क्या पोजीशन है और इस तरफ देखो टायर की क्या पोजीशन है। तो मैंने क्या किया है कि इसकी हवा थोड़ी सी कम कर दी है, बिल्कुल कम कर दी है, ताकि ये ना लगे। यहाँ पे लग रहा है, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है अंदर से, अब देखते हो कितना इसको करीब है और क्या हालत हो चुकी है टायर की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बगान टू जंगीसर रोड पे और मैं निकल रहा हूँ बगान के लिए। तो गाड़ी की ये पोजीशन हो चुकी थी। इस तरफ आप देख सकते हैं ये जंगलात हैं और इस तरफ ये बारिश का पानी है। मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ और हवा मैंने बिल्कुल कम कर ली, यानी कि एक बंदा भी मशगूल से बैठ सके। तो चलो निकलते हैं बगान। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपनी दुकान पर। ये ऑयल वगैरह लेकर आए, लेकिन मोबाइल था थोड़ा सा चार्जिंग में कम, इसलिए मैंने कहा पहले मोबाइल को चार्जिंग पे लगा लें, उसके बाद गाड़ी में ऑयल वगैरह चेंज कराते हैं। रेहान साहब यहाँ लगे हुए हैं, आए हुए हैं, इनको चाहिए थी कुछ स्टेशनरी, वो यहाँ से लेगा। और एक बोट लेना है, वो भी इनको लेकर मैं देता हूँ। और उसके बाद हम दवाई वगैरह लेकर निकलते हैं फार्म की जाना। तो सबसे पहले मैं मोबाइल को लगा लूँ चार्जिंग पर। गाड़ी का ऑयल वगैरह हमने खुद यहाँ पे चेंज कर लिया और इधर रेहान का बूट भी ले लिया। ये बूट रेहान ने अच्छा सा ले लिया। इधर इसने गत्ते वगैरह सारे उठा लिए, स्टेशनरी माशाल्लाह अभी तो लय लय लय। ये सेठ गोविंदा जिसने हमने लिए, ये UFO। अभी हम आ ही रहे थे क्योंकि हमने यहाँ से घर से बाल्टी वगैरह उठानी है, दवाई देनी है, जो दवाई अभी ली थी। तो ये चैन इसकी बिल्कुल कितनी ढीली हो चुकी है और बार बार उतर रही है। ये हमने ख्याल नहीं किया, अभी बहुत परेशानी हो रही है। अभी देखते हैं इसको खींच के, शायद टायर वगैरह टेढ़ा हो गया है, इधर बाहर ज़्यादा निकल के आया है। तो दोस्तों जनरेटर हमने ऑन कर लिया, अभी पानी यहाँ से हमने चला दिया। अभी चलते हैं फार्म के अंदर और दवाई मिक्स करते हैं और उसको देने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो। लाल शरबत तैयार हो गया।
तो दोस्तों अभी हमने पानी वगैरह दे दिया पान को, और इसमें दवाई वगैरह मिलाई, वो भी आप देखा इस बाल्टी में थी। तो माशाल्लाह अभी पानी सब नालियों के अंदर लग चुका है, और उधर भी हमने पानी लगा दिया। आपने देखा कि हमने किस तरह से पानी दिया, किस तरह से दवाई को मिक्स किया। आप किस तरह से करते हैं वो भी अपना आइडिया हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। तो अभी हम उनको बांध रहे हैं, क्योंकि हमने जनरेटर वगैरह बंद कर दिया। पानी हमारा पूरा हो गया, इस वजह से इस पर सुबह हमने स्प्रे भी किया था, मुनवर को मैं छोड़ गया था, इसमें स्प्रे किया, तब तक मैं दवाई वगैरह लेकर आ गया। अभी देखते हैं कि आगे हमारा क्या होता है पानी के रिज़ल्ट, क्योंकि जो हमने दवाई दी आज 4 दिन के बाद हम दोबारा उसको पानी देंगे दूसरा, फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आती है। तब तक के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों अभी घूम फिर के मैं पहुंच चुका हूं घर पे, पानी वगैरह चलाया, बहुत थक चुका हूं। आप देख सकते हैं ये अभी मिट्टी वगैरह लगी हुई है, काम बहुत किया। इधर ये धुआं वगैरह हमने दे दिया है अपने मवेशियों को, और मैं घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं टूट पड़ा खाने पर, रोटी वगैरह खा ली, और उसके बाद अभी मैं आया हूं मेरे मवेशियों के साथ। ये मेरी गाय माशाल्लाह ज़बरदस्त चोलस्तानी नस्ल की है, और इधर ये क्रॉस कराई हुई है मैंने जो साहिवाल के नस्ल से, और ये भी असल में क्रॉस है। ये देसी गाय थी और साहिवाल से इसको भी क्रॉस कराया था, और ये इनकी बच्चियां हैं। बाकी तो बकरियां मैंने सारी दे दी, बाकी ये कुछ 2 थे 4 बच गई ये बकरियां, ये मैंने रखी है अपने पालने के लिए। और रेहान ने बूट वगैरह ले लिया। रेहान बूट अच्छा था, यस क्या सही है, नाप का सही है, ऐसा नहीं है कि पाँव बड़ा एक छोटा हो, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तो रेहान को बूट वगैरह दे दिया। तो आपसे दे लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।